आज हम कृषि प्रदेश में व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। कमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग। रैंच से मतलब उन निजी चारागाहों से है जहां चारों ओर से घिरे क्षेत्र में पशुपालन किया जाता है। यूरोपियन लोगों ने इन अर्धशुष्क प्रदेशों में होने वाले परंपरागत जलवासी पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित किया। यहाँ पशुपालन अधिक होता है और कृषि केवल नाम मात्र की होती है। व्यापारिक पशुपालन विश्व के शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेशों में किया जाता है, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा का प्रेरी प्रदेश तथा उत्तरी मैक्सिको शामिल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ उत्तरी मैक्सिको, दक्षिणी टेक्सास तथा कैलिफोर्निया में गाय, बैल तथा घोड़ों को पालने का कार्य स्पेन वासियों ने किया। अनुकूल वातावरण के कारण पशुओं की संख्या तीव्रता से बढ़ती गई। कुछ समय बाद पश्चिमी रॉकी पर्वत तथा कनाडा के पर्वतीय चारागाहों में पशुपालन कार्य होने लगा। उत्तरी अमेरिका के इन क्षेत्रों में पशु मुख्य रूप से घास पर ही निर्भर रहते हैं और यहाँ पे जो घास पाई जाती है दक्षिणी भाग में बफेलो, उत्तरी भाग में ग्राम और उच्च पर्वतीय प्रदेशों में छोटी घासें मिलती हैं। मीट के लिए पशुपालन यहाँ एरिजोना तथा पूर्वी ओरेगन के पठारी तथा उच्च पर्वतीय घाटी में होता है और यहाँ पे भेड़ तथा सूअर को भी बड़े पैमाने पर पाला जाता है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरुग्वे तथा दक्षिणी ब्राज़ील में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। पशुपालन क्षेत्रों का सबसे अधिक विस्तार पंपास प्रदेश तथा पेटागोनिया में हुआ है। पंपास प्रदेश में डरहम, हरफोर्ड तथा अंगूस नस्ल के गाय, बैल तथा मेरिनो नस्ल की भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ पे पशु मीट एवं जो भेड़ हैं उनसे मीट के साथ ऊन प्राप्ति के लिए भी वो पाली जाती हैं। इन क्षेत्रों में अल्फाफा, सबाडिला और सूडान घासें पशुओं के चारे के लिए काम में ली जाती हैं। दक्षिणी पेटागोनिया, दक्षिणी चिली, टिएरा डेल फ्यूगो तथा फॉकलैंड द्वीपों में भेड़ें पाली जाती हैं। यूरुग्वे में पशुचारण मुख्य आर्थिक क्रिया है और अर्जेंटीना तथा यूरुग्वे विश्व के प्रमुख मीट एक्सपोर्ट करने वाले भी राष्ट्र हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक पशुपालन होता है और यहाँ विस्तृत रूप से दक्षिणी पूर्वी भाग में भेड़ों के साथ गाय, बैल भी पाले जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बांध बनाकर जल संग्रह किया जाता है क्योंकि जल की समस्या यहाँ निरंतर बनी रहती है। समुद्री तटों पर भी भेड़ पालन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में चारागाह बहुत बड़े मिलते हैं। क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स में बिग्रोल नामक वनस्पति फैलने से पशुओं की जो चरने लायक घास थी उसमें कमी आ रही है और पशुपालन व्यवसाय को और अधिक विकसित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड में भेड़ जो है वो पाली जाती हैं और न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, टोरंगा, न्यू प्लाईमाउथ, वांगानुई, नेपियर, वेलिंगटन आदि प्रमुख पशुचारण क्षेत्रों केंद्र हैं। दक्षिणी अफ्रीका में भी उच्च पठारी भागों में पशुपालन होता है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के शुष्क भागों में कराकुल भेड़ें पाली जाती हैं। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील के कंपास, ग्रीन चाको, वेनेजुएला के लानोज के घास प्रदेश, दक्षिण एवं पूर्वी अफ्रीका पठार आदि क्षेत्रों में ही पशुपालन होता है। ये जो प्रदेश है यहाँ पे कृषि केवल बहुत ही कम होती है, पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है।
वातावरण के अनुकूल ही पशु पाले जाते हैं, इसलिए इनमें क्षेत्रीय विशिष्टता मिलती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ और बकरी ज़्यादा पाली जाती हैं। पशु जो होते हैं ऊन, मीट, दुग्ध पदार्थ आदि के लिए तथा जो उनकी स्किन है उसको निर्यात की वस्तुएं हैं। और चारागाह जो होते हैं उनमें उनके परमानेंट जो स्थायी मकान होते हैं, और पशुओं के लिए भी रहने की व्यवस्था वहाँ पे होती है। पशुपालन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। इस कृषि प्रदेश में निम्न वर्षा, कृषि अयोग्य भूमि, विस्तृत चारागाह, कम जनसंख्या घनत्व आदि वातावरणीय तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। फसलों का उत्पादन यहाँ संभव नहीं है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ अधिक नहीं है, और अधिक नहीं होने के कारण जनसंख्या घनत्व नहीं होने का एक कारण ये भी है कि पशुपालन व्यवसाय द्वारा अधिक जनसंख्या का भरण पोषण नहीं हो सकता है। यहाँ पशुओं से प्राप्त जो भी है मीट, चमड़ा, ऊन आदि निर्यात किए जाते हैं। यातायात के साधनों का जाल चारों ओर फैला हुआ है। फिर आता है स्थानांतरित कृषि प्रदेश। विश्व के उष्णार्ध वन प्रदेशों में की जाने वाली विस्तृत कृषि को प्रारंभिक निर्वहन कृषि कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित प्रदेशों में की जाती है। इसके 3 विस्तृत प्रदेश हैं। दक्षिणी अमेरिका के संपूर्ण अमेजन घाटी से लेकर एंडीज पर्वत के दूसरी ओर प्रशांत तट तक, मध्य अमेरिका में मेक्सिको तक। फिर है अफ्रीका में सहारा के दक्षिण में गिनी तट, कांगो बेसिन, पूर्वी भाग तथा मेडागास्कर में। और फिर है दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, न्यू हेब्रिडस, फिलीपाइंस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया के आंतरिक भाग तथा भारत के उत्तरी पूर्वी भाग शामिल हैं। प्रारंभिक निर्वहन कृषि विस्तृत भागों पर की जाती है, लेकिन उत्पादकता कम होने के कारण कम जनसंख्या का भरण पोषण कर पाती है। वर्ष भर उच्च तापमान तथा पर्याप्त वर्षा के कारण सघन वनस्पति आवरण मिलता है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। वन प्रदेशों में रहने वाले मानव समुदाय आदिम जीवन व्यतीत करते हैं। और प्रारंभिक जीवन निर्वहन कृषि के जो 2 हैं वो पहला है स्थानांतरित कृषि और फिर है प्रारंभिक स्थायी कृषि। स्थानांतरणशील कृषि प्रारंभिक निर्वहन कृषि का एक रूप है जो काफ़ी विस्तृत है। इसमें किसान जो है एक स्थान पर स्थायी न रहकर कुछ समय के अंतराल पर अपना खेत एवं निवास बदलता रहता है। स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाने वाली आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें 2-3 वर्ष के अंतराल पर खेत को बदल दिया जाता है, और इनके विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम हैं। इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपींस में कैंगिन, मैक्सिको तथा जिम्बाब्वे में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, जायरे में मासोले, श्रीलंका में चेना, सूडान में नगासू, भारत में इसे झूमिंग कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में वर्षा ऋतु के उपरांत एक निश्चित भूभाग पर वनस्पति को काटकर साफ कर लिया जाता है, और जब शुष्क मौसम में वनस्पति सूख जाती है तो उसे जला दिया जाता है, और इसकी राख को मृदा को उर्वर बनाने के लिए मिलाया जाता है। इस प्रकार इस कृषि को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। वर्षा होने पर जलाई गई भूमि को जुताई करके बीज बोए जाते हैं। बीज बोने का तरीका भी पूर्णतः आदिम या पारंपरिक ढंग से होता है। इस कृषि में बोई जाने वाली फसलों में मक्का, जवार, बाजरा तथा धान मुख्य हैं। कुछ स्थानों पर सेंग, मूंगफली, टमाटर आदि भी उगाया जाता है। यहाँ पशुपालन नहीं होता।
इस प्रकार एक स्थान पर 2-3 वर्ष खेती करके जब मृदा की उर्वरता कम होने लगती है तो दूसरा स्थान साफ कर लिया जाता है। उष्णार्द्र होने के कारण तेज वर्षा से ऊपरी मृदा जलवायु के पोषक तत्व घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिससे शीघ्र ही मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और इस क्रिया को लीचिंग कहते हैं। ये जो कृषि प्रणाली है इसमें प्रकृति पर निर्भरता के कारण कृषि उत्पादन कम मिल पाता है, जिससे कृषक परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। बार बार स्थान परिवर्तन करके नवीन स्थान का चुनाव करना, अधिक वर्षा का निक्षालन होने से मृदा उर्वरता में कमी आना, उष्णार्द्र जलवायु के कारण फसलों के साथ अन्य वनस्पतियों का विकास तथा आदिवासी समुदायों की परंपरावादी भावना से नवीन कृषि पद्धतियों को नहीं अपनाया जाता, ये सारी समस्याएं यहाँ पे आती हैं। इस कृषि प्रदेश के अंतर्गत पूरे वर्ष उच्च तापमान, तीव्र वर्षा होने के कारण सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। वनों की सघनता के कारण यहाँ कृषि भूमि का अभाव रहता है। विषम जलवायु तथा निर्वहन हेतु फसलों का अभाव होने के कारण यहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। यहाँ रहने वाले लोग रूढ़िवादी एवं परंपरावादी होते हैं, इसलिए वर्तमान समय तक भी इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है।